हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं डेप टीचिंग स्कूल। आज हम बताएंगे परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्या कि यदि किसी छात्र ने क्या 25% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन वह 55% स्कोर करता है तो वह क्या अपना 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ उसने कितने % अंक उत्तीर्ण किया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले कुछ थोड़ा ईजी क्वेश्चन देखते हैं इससे। सबसे पहले ले लेते हैं इसको। जैसे मान लो कहीं पे होता क्या परसेंटेज में कि 1/1 मतलब 100%, 1 का मतलब 100% होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं तो 33%, मतलब 33 सही 33.33% हो गया आपका। और 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। 1/5 का मतलब क्या 20% होता है। ऐसे कहीं पर अगर आपके 1/6 है तो 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3% होता है। 1/7 का मतलब 14.28% होता है। 1/8 का मतलब 12.5% होता है। ऐसे 1/9 का मतलब ये होता है। 1/10 का मतलब 10% होता है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए हमें पहले क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के क्या 25% अगर 200 है तो वह संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 25% को देखेंगे। 25% का मतलब क्या है 25% का मतलब हुआ आपका 1/4। अब ये हमने बताया था कि 25% किधर गया, इसे ये था, ये 25% है। इसका मतलब क्या था 1/4, मतलब आप 25% की जगह 1/4 लिख सकते हो ना। तो वही कर रहे हैं क्या कि 25% जो था इस 25% की जगह 1/4 लिख दिया। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या का 25% 200 है, मतलब ये 4, हर 4 पे कितना 1 कह रहे हैं, ये 4, इसका अगर 25% निकाल दिया हमने तो ये कितना 1 ही तो आया निकल गया। इस 1 की वैल्यू ये बोल रहा है कि ये कितनी की 200 है, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 200 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4 × 200, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली 800 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, यदि किसी संख्या में क्या 12.5% की कमी होती है तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो संख्या बताना है आपको। 12.5% हम कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, पहले परसेंटेज देखेंगे। 12.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बनवाइए, ठीक है ना। इसकी कमी हो जाती है इतने परसेंट की, इसका मतलब क्या हर 8 पे क्या 1 की कमी हो रही है ना। हर 8 पे क्या हो रही है 1 की कमी हो रही है। मतलब आपका जब 8 था तब आपकी 1 की कमी हो रही थी, मतलब 8 से 1 जब निकल गया 1 की कमी हो, कितने बचे 7 बचे ना। तो वह संख्या 420 हो जाती है। कमी हो जाने पर ना, कमी हो जाने पर 1 की कमी होगी तो हर 8 में से 1 की कमी होगी, मतलब 8 से 7 रह गए। अब इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी, ये दे रखी है आपकी 420, ठीक। ये 7 की वैल्यू आपकी 420 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हुआ 7×6 = 42, मतलब 6 बार आया ना। जब ये इसका 6 गुना हो गया तो ये वाला भी इसका 6 गुना हो जाएगा। 6 से गुणा कर लो, 8×6 = 48, मतलब ये कितना रहा होगा 480 रहा होगा। ये संख्या कितनी रहेगी 480। यदि किसी संख्या में 12.5% की कमी होती है तो 12.5% का मतलब 1/8 था, मतलब हर 8 पे 1 की कमी हो रही है। तो ये आपका 8 था, 1 कम कर दिया 7 रह गया। फिर ये संख्या कितने हो जाती है 420 हो जाती है। तो 7 क्या है 420 के इक्वल था। 7×6 = 42, मतलब 6 गुना था तो इसका भी 6 गुना कर लो। तो यहाँ से कितना हो गया 480 हो गया। मतलब टोटल जो संख्या होगी हमारी कितनी रही होगी 480 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय 20 से क्या 20% अधिक है तो बताओ बी की आय ए से कितना % कम होगी, है ना। तो ये 20% का मतलब देख लो पहले। अगर मान लिया हमने ये बी रहा, ये ए रहा, ए की आय बी से 20% अधिक है ना, मतलब ए की अधिक है 20%, इस वाले की प्लस होगी 20%। इसकी मान लिया अगर हमने 100, इसकी अगर 100 रुपये इनकम है तो इसकी 20% अधिक मतलब क्या हुआ, इसकी 120 हो गई, है ना। इसकी अगर 100 थी तो इसकी 120 होगी, ये तो हुआ, मतलब इसकी 20 रुपये ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा है यहाँ से 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा है 120। 1% निकालो, 100 से गुणा कर लो, 0 0 होगा, 2×6 कितना हो गया 12, और ये 100/6, इसका मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका 16 सही 2/3%। तो ये वाला इससे क्या है इतने % कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि किसी आयत की लंबाई में क्या 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है। जो आपकी लंबाई थी ये मान लो आयत बना लिया हमने, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, ये वाली लंबाई, ये 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है 20% मतलब 20×5 100। भाई अगर परसेंटेज निकालोगे 20×5 मतलब 1/5 हो गया। हर 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, हर 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब यही हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चौड़ाई में क्या है 10% की कमी हुई है। ये 10% का मतलब क्या होता है, ये आपकी चौड़ाई वाले थे मतलब ब्रेथ वाली थी, ये आपकी लेंथ थी। 10% का मतलब होता है 1/10। अब इतने ही कमी हुई है, मतलब हर 10 पे 1 की कमी हो रही है। हम इसको लिखना चाहें, जो लंबाई थी हमारे क्या था कि अगर पहले 5 थी, लंबाई अगर पहले 5 थी
तो बाद में क्या है, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। तो अगर पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 6। अगर पहले 5 थी, एक और ऐड हो गया मतलब 6 हो गई। ठीक है, ये तो 5 से 6 हो गई। चौड़ाई की बात कर लें, यहाँ पर देखें ब्रेथ कितनी हो जाएगी। फिर इसमें 1/10% की मतलब 10% की कमी हो जाती है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब हर 10 पे 1 की कमी हो रही है। यहाँ से देखेंगे क्या 10 था तो 1 की कमी हो जाएगी, कितनी बची, 9 हो गए। यहाँ से हो गए ना 9। अब आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये तो होता है, इसका एरिया निकालते हैं, ये तो होता है L/B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से इसकी गुणा करो, कितने हो गए, ये हो गए 10 पंजे 50। यहाँ से देखें 6 × 54, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, ये वाला कितना अधिक है, ये 4 तो ज़्यादा है, ये वाला 4 ज़्यादा है। देख लो, ये 4 ज़्यादा था तो 4 किस पे ज़्यादा था, किससे, मतलब 50 पे ही तो ज़्यादा है। पहले 50 था, कितना हो गया, अब 54 हो गया। तो 50 से 54 हो गया, 50 इंटू लगा लो 100, काट दो आप। 50 दूनी कितने होते हैं, 100, 4 दूनी कितने हो गए, 8, मतलब 8% का जो है इसमें चेंजिंग आएगी। यदि क्वेश्चन लिखा था यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पे हर 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो भाई हमने लिख दिया कि पहले 5 था तो 1 वृद्धि होगी, मतलब 6 हो गया। चौड़ाई में क्या है, 10% कमी हो रही है, मतलब हर 10 से क्या 1 कम हो जाएगा। पहले 10 था तो कितना 9 रह गया। इसका क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 50 रहा। बाद में कितना होगा, चेंजिंग होने के बाद में 6 × 54 हो गया ना। यहाँ से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। पहले क्षेत्रफल 50 था, बाद में कितना हो गया 54, तो यहाँ से निकाल लिया कितना, 4 बढ़ा था किस पे, 50 पे, कर लिया, ये 8% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, यदि किसी संख्या में क्या 16 / 2/3% की अगर वृद्धि होती है तो वह संख्या 490 हो जाती है। अब संख्या बताना है आपको, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 16 / 2/3%। तो 16 / 2/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 1/6। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये 6 से हर 6 पे कितना, एक ज़्यादा हो रहा है ना, हर 6 के बाद में एक ज़्यादा हो रहा है, मतलब 7 हो रहे हैं। इतनी की वृद्धि तो हो रही है। तो पहले अगर मान लो क्या था कि अगर 6 था तो बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। भाई वृद्धि हुई, 1 की तो वृद्धि हुई, 6 से अगर 7 हो गया तो संख्या कितनी हो जाती है, 490 हो जाती है। तो ये वाली जो वृद्धि होने के बाद में संख्या है वो कितनी होगी, ये वाली होगी आपकी 490। यहाँ से अगर देखें ये कितने बना है, 7 × 7 = 49, मतलब और 0 बचा, यहाँ से ऐसे लगा लो, 70 गुना हो गया ना। इसका भी ऐसे ही कर लो, 7 यहाँ पे 70 था, 6 × 7 = 42, एक 0 और बढ़ा लो, मतलब ये वाली नंबर कितना रहेगा, ये संख्या आपकी 120 रही होगी। एक बार फिर देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 16 / 2/3% की वृद्धि होती है, ये परसेंटेज निकालने का मतलब तरीका होता है, इसकी गुणा करो, 16 × 3 = 48, 48 तो कितने का 50, मतलब 50/3, यही तो था। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 हो गया। सॉल्व करोगे आप, 50 से 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/6, यही तो यहीं से निकाला था। ठीक है, सबसे पहले ही बता दिए थे कि 1/6 कहाँ से आते हैं, 1/6। तो ये बोला था हर 6 पे 1 की बढ़ोतरी हुई थी। ये 6 था, जब 1 इसमें बढ़ गया, 6 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 7 हो गए, तो ये 7 हो गए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 490 दे रखी है। 7 × 7 = 49, एक 0 था, 0 लगा लिया, मतलब 70 गुना हो गई। बाद में कितने 70 गुना हो गई, तो इसकी भी 70 गुना होना चाहिए, मतलब 420 रही होगी पहले, तभी तो इसमें वृद्धि होने के बाद में 490 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक वर्ग की भुजा में क्या 10% की वृद्धि होती है। वर्ग क्या होता है, मतलब यही तो हुआ, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं, वर्ग हो गया। इसमें अगर 10% की वृद्धि हो जा रही है, 10% की, मतलब ये 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की बदलाव आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हम निकालते हैं इसका एरिया, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, जो भी भुजा रही है उसका स्क्वायर तो होगा। तो हमारे 10% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब अगर पहले 10 था, हर 10 पे क्या 1 बढ़ रहा है, हर 10 के साथ में 1 बढ़ रहा है। 10% का मतलब ये तो हुआ कि हर 10 के साथ में 1 बढ़ रहा है। तो ये आपका अगर मान लो पहले 10 था तो अब कितना हो गया, अब आपका ये 11 हो गया। 10 1 बढ़ गया तो मतलब 11 हो गया। इसका अगर क्षेत्रफल करेंगे 10×10 कितना हो गया, 100। इसका क्षेत्रफल करेंगे भुजा मतलब 11 11 तो 121 हो गया। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल किया 10×100, इसका क्षेत्रफल किया 11 11 121। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो क्या, 100 से और यहाँ 121 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, 21 की हुई, 21 बढ़ गया। किस पे बढ़े हैं, 100 पे ही बढ़े हैं। 100 लगा लो परसेंटेज लगाने के लिए, इट विल बी कैंसिल टू ईच अदर, यू कैन राइट कितने 21 हो गया ना। तो ये 21 आंसर हो गया। इसका मतलब 21% जो है 21% का बदलाव आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिखाया था सबसे पहले, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें।
कि एक छात्र ने क्या 25% अंक प्राप्त किए और 150 अंकों से क्या फेल हो गया, दूसरे छात्र ने क्या 35% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों के साथ क्या फेल हो गया। सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी। एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और 150 अंकों से फेल हो गया। ये पहले वाले के कितने थे, 25% थे, जिसके बाद क्या हो गया, उसके पास 150 अंकों से फेल हो गया। मतलब माइनस में 150 की उसे नीड और थी ना, 150 से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने क्या 35% अंक प्राप्त किए, दूसरे वाले ने देखा उसके 35% आए, फिर भी क्या है भाई 50 अंकों से फेल हो गया। ये भी फेल हो गया, कितने से, 50 अंकों को, मतलब इसके भी 50 अंक और होते तो ये पास हो जाता। 25% प्राप्त की, 150 से फेल हो गया, मतलब नेगेटिव में रहे, इसके 150 और होते तो शायद पास हो जाता। 35% से इसने पास आए थे, तब ये 50% से 50 अंकों से फेल हो गया। अब आप देखें यहाँ से इसका डिफरेंस निकालो, ठीक है, इसको करोगे अंदर निकालोगे, 35 माइनस 25, यहाँ से कितना बचा, 10 बचा, मतलब 10% ये हो गए। यहाँ से देख लो माइनस के 50, ये माइनस करोगे कितने, 150, ठीक है ना, मतलब माइनस के 50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150। यहाँ से आप देख पा रहे हो कितने बची, 100 ही तो बचा, ठीक है ना। मतलब ये 10% किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं 10 कैंसिल हो गया, मतलब 1% इक्वल किसके हो गया, 10 के। 1% 10 के इक्वल है। अब यहाँ से देख लें क्या निकालना है हमें, पासिंग मार्क निकालना है। कितनी क्या क्या है, 25% अंक प्राप्त किए तो 150 अंकों से फेल हो गया। 150, हम अगर इसकी परसेंटेज निकालें कितनी हो जाएगी 150 की, 150 अंक से ये फेल हुआ था। 1% बराबर कितनी है, 10 के, 10 से ही भाग कर लें हम, 0, कितने आए, 15, मतलब 1% का अगर वैल्यू निकालें तो कितनी, 15 आ गई, ठीक है। 1% की वैल्यू 15 है। यहाँ पे कितने, 25% तो थे ही उसके, 25% अंक थे उसके, और 15% अगर उसके पास और आ जाते तो ये कितना गया, 10, 3 और 1 4, मतलब 40% पे पास हो जाता वो, ठीक है, 40%, ठीक है ना। या फिर यहाँ से अगर ऐसे और अंकों में देखना चाहो आप तो 150 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ से अंक भी निकाल सकते हैं, एक किसके बराबर था, 1% बराबर था हमारा 10 के, तो यहाँ 10 से गुणा कर लो, ये 400 नंबर हो जाएंगे। तो ये कितना था, 40% आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपको, जो सबसे पहले मैं दिखाया था परसेंटेज का, कि यदि किसी छात्र ने क्या 25% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 210 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। लेकिन वह 55% अगर स्कोर करता है तो वह 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ कितने प्रतिशत से उत्तीर्ण हो गया। किसी छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए, किसी के रहे आपके 25% अगर रिसीव किए हैं तो क्या है, 210 अंकों से असफल हुआ, मतलब 210 अंकों के साथ क्या हो गया, फेल हो गया, नेगेटिव में। इतने की नीड इसको और थी, अगर इतने और होती तो वो पास हो जाता। तो 25% अंक प्राप्त किए तो 210 अंकों से फेल हो गया। लेकिन वह क्या, अगर 55% स्कोर करता है, लेकिन अगर उसके 55% आते तो वह 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। तो कितने आते हैं, 240 के साथ उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब प्लस के थे उसके पास, ये ज़्यादा रहे, 240 से उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ कितने % से उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण मान निकालना है हमें इसकी, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो यहाँ से, इसका भी जैसे इधर घटाते हैं वैसे इधर घटाएंगे, ठीक है। तो 55 माइनस 25, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 कितने हो गए, 3, 30% हो गए। यहाँ से अगर आप देखोगे कितना, 0 माइनस, अरे ऐसे देख लो, 240, ये कितना था, 210, घटाओगे 0, 3, ठीक है ना, 240 था, यहाँ कितना था, 210 था। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने में, मतलब कहने का ये तो 240 लिख दिया, माइनस करेंगे इसको, माइनस के 210 को, 240 माइनस माइनस के 210, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 240 210 ऐड करेंगे तो 450 हो गया। कहने का मतलब इधर से आप जैसी डिफरेंस निकालोगे, चाहे माइनस को प्लस का कुछ भी याद हो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये माइनस चिन्ह लगा लिया, माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो गया, ये कितने आ गए, ये आ गए आपके 450 के इक्वल आ गए। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, मतलब 1% किसके इक्वल आया, 15 के इक्वल आ गया। अब आप यहाँ से अगर 100% भी निकालना चाहोगे ना तो 100% कितने की मार्क रहेगी, 1500 की रहेगी। हम देखते हैं यहाँ से क्या, हम देखेंगे कि यहाँ से किसी की पासिंग मार्क की अगर बात करें कितने, 25% अंक प्राप्त किए। पासिंग मार्क अगर देखें, पासिंग, ठीक है, ये मार्क की अगर बात करें 25% तो उसके थे ही। फिर क्या है, 210 अंकों से असफल हुआ था, 210 अंक मतलब प्लस में उसको और चाहिए ना, 210 अंक। 1% किसके बराबर है, 15 के इक्वल है। परसेंटेज भी अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको परसेंटेज में अगर चेंज करोगे 210, 1% बराबर हमारा कितना है, 15, तो 15 से भाग कर लो,
5 3 15, 5 चौक 20, 5 नहीं 10, 3 1 3, 3 चौक 12, मतलब कितना आया 14% आ गया। तो ये 25% ये थे आपके, ये वाले थे नहीं, और 14% और एक्स्ट्रा हो गए, कितने हो गए 4 5 9 2 1 3, मतलब 39% हो गया। पासिंग मार्क कितनी रही, 39% रही। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।